गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे एक तरह से दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है, जिसमें सिर्फ हमें पिक्चर दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसे कंप्यूटर सिस्टम से के द्वारा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इसमें ऑडियो विजुअल दोनों तरह से ये यूज हो सकता है। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर अलग से स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड साउंड भी हमें सुनाई दे सके। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम OHP भी कहते हैं। OHP, इस OHP का आविष्कार फ्रांस के चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस, इसका इंग्लिश में इसे लिखेंगे चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस चार्ल्स फ्रांसिस जैक्सन ने इसका आविष्कार किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में में 1950 1960 ईस्वी में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब प्रोजेक्टर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टर क्या होते हैं। प्रोजेक्टर अब ये जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का मतलब वे उपकरण जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की सामग्री को पर्दे पर बड़े रूप में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्टर वे चीज है जिनके माध्यम से कोई छोटी वस्तु, सपोज कीजिए छोटी वस्तु में हम चौक का एग्जांपल ले सकते हैं। इस चौक को जब हम प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी दीवार पर या किसी पर्दे पर प्रक्षेपित करेंगे तो वो अपने आकार में कई गुना बड़े होकर के हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार इसके अंदर इस प्रोजेक्टर को मैजिक
के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इस प्रोजेक्टर के अंतर्गत हमारे स्लाइड प्रोजेक्टर, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, और मैजिक एपिडाइस्कोप, एपिस्कोप, OHP इसे शॉर्ट फॉर्म जो मैंने पहले भी बताया था। तो इन सब नामों से भी इसे जाना जाता है। बेसिकली इसे मैजिक लैंटर्न के नाम से शुरुआती दौर में जाना गया, उसके बाद अब इसे स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, एपिस्कोप, OHP इत्यादि सभी के नामों से इसे जाना जाता है। तो अब हम इस OHP की डेफिनेशन देखेंगे जो विश्व शब्दकोश यानी हमारा एनसाइक्लोपीडिया है उसके द्वारा दी गई है। जो शिक्षा शब्दकोश है हमारा, के अनुसार OHP एक विशिष्ट शीशों और लेंसों के प्रयोग द्वारा पारदर्शी वस्तुओं की तस्वीर या प्रतिबिंब के प्रक्षेपण की एक मशीन है जो नियमित सीधी रेखा प्रोजेक्टर से भिन्न है। इसमें
इतना अधिक प्रकाश निचले शीशे से ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ऊपर के समतल प्लेटफॉर्म पर अभिनमित ऊपर के शीशे के लिए और बाद में पर्दे के लिए परावर्तित होता है जो दर्शकों के सामने रखा होता है। यह पूर्णतः या आंशिक अंधकार युक्त कक्षों में बस उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिखी गई है। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर है क्या, इसके बारे में विस्तृत रूप से बात कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि OHP एक कुछ विशिष्ट कांच के ग्लासेस यानी शीशे लेंस के प्रयोग द्वारा एक पारदर्शी वस्तुओं को एक तरह से रिफ्लेक्ट करने वाली तस्वीर इमेजेस प्रतिबिंब का प्रोजेक्ट करती है। ऐसी एक मशीन है जो वस्तुओं को पर्दे पर या दीवार पर विभिन्न लेंसों के माध्यम से, और वो जो लेंस लगे रहते हैं उसके नीचे पूरा क्या होता है, कई वोल्टेज का बल्ब लगा रहता है जो बहुत हाई वोल्टेज का होता है, और उसके ऊपर ये शीशे के ग्लास होते हैं। ये वोल्टेज है, ये शीशे के ग्लास है, और इसके ऊपर हम जब ट्रांसपेरेंसी को रखते हैं जिसमें कुछ चित्र या टेक्स्ट वगैरह लिखे रहते हैं, बिल्कुल पारदर्शी होती है वो
पारदर्शिकाएं ही कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम ट्रांसपेरेंसीज है। जब वो हम रखते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है ये, और उसके ऊपर हम सीडी मार्कर के द्वारा कुछ भी अपना टेक्स्ट या कुछ इमेज वगैरह लिखते हैं, वो रखते हैं। और उसके बाद हम जब इसे स्टार्ट करते हैं तो बहुत बल्ब के माध्यम से बहुत तेज प्रकाश आता है, जो इन लेंसों के माध्यम से गुजरता हुआ उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर पड़ता है, और उसके ऊपर फिर एक मिरर लगा रहता है इस टाइप से, और वो मिरर के माध्यम से ये जो रिफ्लेक्शन है इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जो भी हमने चीज रखी है, जो वस्तु रखी है या जो चीज हमने लिखी है, उसको ये वाला ग्लास, ये जो लेंस है, ये लेंस क्या करता है, सीधा रिफ्लेक्ट करता है पर्दे के ऊपर। तो इस प्रकार से ये हमारा OHP काम करता है। और एक तरह से नीचे शीशा होता है और ये लेंस होता है। लेंस इसे प्रोजेक्ट करने का काम करता है, और शीशा उस चीज को आगे वो इतने हाई वोल्टेज बल्ब के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंट पर जो भी चीज है उससे वो क्या करता है, उद्बोधित तस्वीर या प्रतिबिंब के रूप में प्रेषित करता है। फिर इसमें नीचे शीशे में जो ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से समतल प्लेटफॉर्म पर अभिनय ऊपर के शीशे के लिए बाद में पर्दे पर परावर्तित होता है, यानी पहले रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा, नीचे वाले ग्लास से ऊपर की तरफ, फिर बाद में ऊपर जो ग्लास होगा उसे ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है। इसका एक पूर्व में वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसमें ट्रांसफर ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार का होता है उसकी इमेज की गई है, तो आप मेरे उस वीडियो को इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इस ओवरहेड प्रोजेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। और इसमें जो भी हम तस्वीर को प्रोजेक्ट करते हैं तो वह प्रोजेक्ट करते समय चूंकि लाइटिंग होना आवश्यक है, यानी हमारा जो रूम है वो कैसा हो, उसमें थोड़ा सा डार्कनेस हो, कुछ अंधेरा हो, तभी उसके अंदर जो हमने वस्तुओं को रिफ्लेक्ट किया है वो हमें अच्छी तरह से उस प्रतिबिंब में दिखाई देगी। तो इस प्रकार ओवरहेड जो ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर क्या है, हमारे आधुनिकतम प्रक्षेपण की तकनीक है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके बाद तो और इसके जो है वर्जन्स में और ज्यादा अपडेशन हो चुका है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारे आधुनिक जो मॉडर्न है आज का समय, उसकी एक प्रोजेक्शन तकनीक है। इसमें जो ट्रांसपेरेंसीज होती है, ये ट्रांसपेरेंसीज पर बने हुए बिंब को, यानी जो भी हमने इमेज वगैरह बनाई है, बिंब को पर्दे या दीवार पर दिखाती है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट हम विशेषता कह सकते हैं। इसमें जो ट्रांसपेरेंसीज होती है, इस ट्रांसपेरेंसीज का जो साइज है वो साइज 18 इंटू 22.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से एक
ट्रांसपेरेंसी, एक तो ट्रांसपेरेंसी तथा ट्रांसपेरेंसी शीट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी शीट के रोल या क्रम में जमे हुए समूह को प्रोजेक्ट करता है, इसका प्रोजेक्शन करता है। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, चार के। सबसे पहले तो ये आधुनिकतम तकनीक है जो अभी लेटेस्ट अभी भी प्रयोग की जा रही है, लेकिन अब इसका बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। जैसे कंप्यूटर है तो प्रोजेक्टर का हालांकि कम यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी भी प्रोजेक्टर को लगा करके उसको हम बड़े स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर एक और जुड़ चुका है जो कंप्यूटर के अंदर चलने वाले टेक्स्ट, वीडियोस इत्यादि को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। इस पर ट्रांसपेरेंसी पर ऐसे इमेजेस बनी रहती है जिसको ये पर्दे पर या दीवार पर दिखाती है। और ट्रांसपेरेंसी का जो साइज होता है वो 18x22.5 सेंटीमीटर होता है। और ये प्रोजेक्टर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी का जो क्रम है उसका एक रोल या क्रम या समूह जो है एक सीक्वेंस के बाद जमे हुए रहते हैं। हम एक के बाद एक अपने इस ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग करते हुए अपने पूरे कंटेंट की स्टडी करा सकते हैं या वो इमेजेस दिखा सकते हैं। तो ये इसकी ओवरहेड प्रोजेक्टर का ये कार्य है। इसके पश्चात ये प्रोजेक्शन व्हाइट बोर्ड पर भी हो सकता है। अभी जो व्हाइट बोर्ड चल रहे हैं ज्यादातर, कल जो वीडियोस बनाया था वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही, जिसमें व्हाइट बोर्ड के बारे में जिक्र किया गया है, जो अभी एक तरह से लेटेस्ट एक तरह से बोर्ड के अंदर जो हमारे स्टडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है, टूल है। तो उसमें व्हाइट बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है। तो हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर दीवार या पर्दा ना भी हो, अगर वहाँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ हो तो उस पर भी हम ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है इसके माध्यम से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो और इसके अंदर जो बल्ब लगा होता है, बल्ब लगा होता है वो 500 से 1000 वोल्ट का होता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम ये जो प्रोजेक्शन है वो कर सकते हैं। साथ ही इसका जो परावर्तन है, परावर्तन को ऑब्जेक्ट लेंस से गुजारा जाता है। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना है तो उसे हम क्या करते हैं, जो लेंस नीचे लगा रहता है उसके माध्यम से ऊपरी वाले लेंस पे प्रोजेक्ट करता है। तो इस प्रकार एक परावर्तन लेंस होता है जिसके माध्यम से ये ऑब्जेक्ट करता है। प्रकाश एक दर्पण से
टकरा कर पर्दे पर पहुंचता है, यानी इसके अंदर एक पर्दा लगा रहता है और उसके अंदर से ये पहुंचता है। इसके पश्चात लेंस और दर्पण एक मशीन पर लगने के कारण इसका नाम OHP रखा गया। ठीक है, एंड इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, चित्र डायग्राम आकृति या अंक इत्यादि इसमें लगे हुए होते हैं। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए हम मार्कर पेन का यूज करते हैं। जो CD मार्कर होते हैं, विशेष तौर पर CD मार्कर के नाम से मार्केट में मिलते हैं और ये भी कई कलर के होते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, जिसके से हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लिख सकते हैं। और आजकल मार्केट के अंदर बाजार में बनी बनाई हुई मिलती है, जिनको हम क्या करते हैं, सीधा हम अपने लेसन को पढ़ाते समय यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंस है इसकी, हम इसे कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो इस तरीके से हमारा कार्य करता है। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारा होता है ट्रांसपेरेंसी का। अब ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, OHP के भाग, ओवरहेड प्रोजेक्टर के जो भाग है इसमें सबसे पहला है कैबिनेट, दूसरा है प्रोजेक्टर लैंप, फिर नेक्स्ट उसमें है जो कूलिंग है, क्योंकि इतना तेज वोल्टेज वाला बल्ब 500 से 1000 वाट का चलता है, तो कूलिंग की व्यवस्था इसमें रहती है ताकि उस प्रोजेक्टर को क्या करें, ठंडा कर सकें। और लास्ट है इसमें फोकस लेंस। तो ये भी हमारा फोकस लेंस जो होता है या फोकस करने की जो व्यवस्था है एक तरह से लेंस के माध्यम से ही होती है। तो ये 4 भाग होते हैं जिसके आधार पर ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारा काम करता है। अब आज का जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है इसमें आपको असाइनमेंट दिया जाता है, इसके अंदर OHP से क्या अभिप्राय है, इसके भागों
का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको इसका जो आंसर है वो 250 शब्दों में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने संपर्क तलाश करना है। अपने कोरोना महामारी के दौरान इस समय अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे ज़्यादा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करिए, साबुन से हाथ धोएं, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो